सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पटवारी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसआई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारे यूपीपीएससी एग्ज़ाम कराने वाला है। जिसमें कि आपको सिलेबस पता ही होगा कि सेम सिलेबस है जो कि ट्रिपल एससी का सिलेबस था, वही यूकेपीएससी का सिलेबस रहने वाला है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं और क्या आपको किताब पढ़नी चाहिए इन आने वाले एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक है उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश। ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की किताब है। इस किताब को मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि किताब बहुत ही ज़रूरी है आपका बेस मजबूत करने के लिए। ये किताब में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ आपको इस किताब में बताया गया है, छोटे से लेकर बड़े तक। ठीक है। और दूसरी किताब है उत्तराखंड समग्र राजनीतिक इतिहास, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत। ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपको पॉलिटी होती है लक्ष्मीकांत, वैसे ही उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित, उनके लिए किताब लक्ष्मीकांत के समान है। इस किताब को आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में, एनी कंडीशन। ठीक है, ये किताब को बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। आप कहेंगे कि हाँ, मैं तो इसके बजाय इसको स्किप करके वन लाइनर भी पढ़ सकता हूँ, पर भाई मैं आपको बताना चाहूँगा वन लाइनर में आपको कोई भी कहानी नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्टोरी से समझाया गया है कैसे क्या हुआ, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। वन लाइनर में क्या होता है कि आप वन लाइनर पढ़ते हैं, शायद थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल कहानी के साथ जोड़े रख के एक कनेक्टिविटी के साथ आपको बताया जाएगा कि चीज़ें हो कैसी रही हैं। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वन लाइनर में क्या होगा कि आपको सीधा सीधा बता दिया जाएगा कि भाई ये सन है, इस सन में ये हुआ, पर यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये हुआ क्यों और इसके क्या परिणाम हुए। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर डीप बताया गया है थोड़ा। इस किताब को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर थर्ड है कुमाऊँ का इतिहास। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये किताब उन बच्चों के लिए है या उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपना नॉलेज को थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ बातें इससे रिलेटेड हैं जो आपको बात बताऊंगा। ठीक है। और चौथे नंबर पर गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं। और आपकी ये पांचवी किताब होने वाली है जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की। ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए क्योंकि आपको इतिहास के बारे में जानना अलग से इन डिटेल में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक होगा तो सेम, थोड़ा इन डिटेल में ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है। अब अजय सिंह रावत में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। ठीक है, यहाँ पर चंद और पवार के बारे में ज़्यादा फोकस कर रखा है। ठीक है, 1949 तक कर रखा है, यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल पर फोकस कर रखा है। ठीक। अब छठी पुस्तक है आपकी उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। यहाँ पर आपको इन डिटेल में और हर तरीके से इतिहास के बारे में बताया जाएगा। आपका सामाजिक कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, कल्चर के बारे में बताया जाएगा और इतिहास को कल्चर के साथ ऐड करके जोड़ा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से कुमाऊँ का इतिहास और गढ़वाल का इतिहास को आप स्किप कर सकते हैं और ये चारों किताबें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी बताई आपको कि आपको ये किताबें पढ़ना क्यों चाहिए। ये किताब आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आपको अपने उत्तराखंड का नॉलेज बढ़ाना है। अपने जगह का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास भारत का नॉलेज हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उत्तराखंड का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि की जहाँ आप रहते हो उसी की जानकारी आपको नहीं है, तो हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, कल के दिन अपने बच्चों को बताओगे या कहीं आप पढ़ाना चाहो वहाँ पढ़ा सकते हो। प्लस आपका फ़ायदा ये है कि आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करने वाली है भाई। पहले तो ये फ़ायदा है ही है, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने आप में, तब जाके आप ये किताब को पढ़ सकते हैं। ठीक। तो ये मोटिवेशन था आज का कि इंटरेस्ट लाइए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका जहाँ इंटरेस्ट होता है, जहाँ आपको मज़ा आता है, वहाँ टाइम का पता नहीं चलता है। तो वैसे ही मज़ा पैदा कीजिए अपने आप में। जहाँ मज़ा आता है वहाँ ही आपको टाइम का पता नहीं चलता।
तो इंटरेस्ट कैसे आएगा कि अपने उत्तराखंड को जानने का प्रयास कीजिए, हर जगह से घूमिए फिरिए जगह जगह पर, फिर डिस्कस कीजिए, अध्ययन कीजिए, ठीक है, उसको समझिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता है आजकल, ठीक है। अगर पढ़ने वाला चाहिए होता तो वहाँ पर सीधे पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर करके बैठ जाते। वहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपको एक समाज की कितनी नॉलेज है, कितना गहराई से आप समाज को जानते हैं, कहाँ तक आप घूमे हैं, कितना आप उत्तराखंड को जानते हैं, कितना समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ें एक अभ्यर्थी के पास होनी ज़रूरी हैं। सामान्य सामाजिक अध्ययन, ठीक है। कोई यूपीएससी नहीं करना है आपको, यहाँ पर अपने समाज की संस्कृति की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको इतना ही आयोग चाहता है कि आपके पास सामान्य अध्ययन हो, आपको समाज की एक जानकारी हो, ठीक। इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतारें और समझें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर मैच्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके मैच्योरिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं असफलता ही आपके हाथ लगेगी, ठीक है। अब मोटिवेशन जो वीडियो है, मैं अगले वीडियो में आप इन चीज़ों को बताऊँगा। अभी हम किताबों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक परीक्षावाणी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपको पता ही होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको शामिल नहीं किया है, ठीक है। वन लाइनर कब की किताब है? लास्ट टाइम की किताब है, परीक्षा से 1 महीने पहले आप वन लाइनर देख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक है उत्तराखंड का सामाजिक एवं सांप्रदायिक इतिहास। इस किताब को भी आप ज़रूर खरीद लें और ज़रूर पढ़ें, ठीक है। हो सके तो मैगजीन पढ़ें उत्तराखंड की, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा करंट के बारे में पता चल जाए। और न्यूज़ ज़रूर देखें, ठीक है। डीडी उत्तराखंड को फॉलो करें, राज्यसभा लोकसभा को ज़रूर फॉलो करें। और उत्तराखंड का एटलस, मैं कहना चाहूँगा कि आपको उत्तराखंड का एटलस आपको ज़रूर देखना है, समझना है। रट के कुछ नहीं होता, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रटने के लिए वन लाइनर है, जो रटना चाहता है वन लाइनर ले सकता है। मैं कभी नहीं कहता किसी को रटने के लिए, मैं कहना खुद भी रटता हूँ। कभी भी वो रटना नहीं है, तभी मैं इन किताबों को रिकमेंड कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी किताबें दे रहा है, बता रहा है, इसलिए क्योंकि आप इन्हें पढ़ें। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं भाई, उतनी लोग किताबें पढ़ते हैं, फिर याद हो जाता है उनको। कैसे? किताबों को अपना हिस्सा बनाएं, जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप रोज़ उठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, उनका नाम याद रखते हैं। आप किताबों की चीज़ें, किताबों में लिखी हुई चीज़ों का नाम भी याद रख सकते हैं आप। कैसे? अगर आप इनको जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो तब, ठीक है। ये कोई काम नहीं है आपका, ये क्या है, आपके लिए फ़ायदेमंद है भाई। अगर आप इनको पढ़ रहे हो, आपकी नौकरी भी लग रही है, आपकी नॉलेज ही बढ़ रही है, कितना फ़ायदा है। कहीं कल के दिन आप यूट्यूब चैनल में वीडियो बना सकते हैं, ठीक। और आप कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों में पढ़ा भी सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूँगा मैं, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।